द लीन स्टार्टअप बुक के ऑथर कहते हैं, जब हमारा कोई स्टार्टअप फेल होता है, जैसा कि हम में से कई लोगों का होता है, हमारे पास पहले से ही बहाने तैयार रहते हैं। हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, हम सही टाइम पर सही जगह पर नहीं थे। एक बिजनेसमैन होने के अकॉर्डिंग 10 साल या उससे ज्यादा टाइम बाद आप इस थिंकिंग को, इस माइंडसेट को नहीं मानते। स्टार्टअप की सक्सेस सही परिवार या सही जगह पर होने से नहीं मिलती। स्टार्टअप की सक्सेस के लिए आपको सही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और इसे सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज की जो बुक है वो बिजनेसमैन के सफर में एक ऐसे हिस्से को दिखाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होने के बाद भी अक्सर उसे अनदेखा कर दिया जाता है। और ये हिस्सा है शुरू करने से पहले की तैयारी। स्टार्टअप करने की तैयारी के लिए आपको उन पावर्स की अच्छी समझ होनी चाहिए जो आपके स्टार्टअप को खत्म कर सकती है और आप उनके खिलाफ कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। स्टैटिक्स बताते हैं कि आज जितने भी स्टार्टअप मार्केट में खड़े हुए हैं, अगले 5 साल के अंदर अंदर उनमें से 70 से 90% स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। बिजनेसमैन के बारे में एक मिथ ये है कि वो रिस्क लेने वाले होते हैं, लेकिन रियलिटी में सभी समझदार लोग रिस्क से बचना चाहते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, उन सभी के फाउंडर ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने शुरू करने से पहले अपना होमवर्क किया था, यानी तैयारी की थी। तैयारी को इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। स्टार्टअप के लिए क्यूरियस लोग या तैयारी के बारे में नहीं जानते या ये नहीं जानते कि तैयारी कैसे करे। हकीकत में बस करो, अंधेरे में कूदो। आप अपने एग्जाम से पहले तैयारी करते हो, आप अपने प्रपोजल से पहले तैयारी करते हो, लेकिन जब आपकी लाइफ के सबसे बड़े सपने की बात करें तो कोई तैयारी नहीं। ऑथर कहते हैं, फेलियर आपको सक्सेस से ज्यादा सिखाता है। फेलियर आसान नहीं है, ये लाइफ के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर्स में से एक है। ये आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या करना है। दोस्तों, आज की जो हमारी बुक है वो है बिफोर यू स्टार्टअप। इस बुक को लिखा है पंकज गोयल ने। ये बुक हमें स्टार्टअप करने से पहले की तैयारी के बारे में सिखाती है और स्टार्टअप के पीछे की सच्चाई के बारे में बताती है। तो चलिए बढ़ते हैं उन प्रिंसिपल्स की तरफ जो आपको स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक अच्छी तैयारी करने में हेल्प करेंगे। सो यू वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन, थिंक वंस अगेन। ऑथर कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तभी से मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों से मैं इंस्पायर था। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था, अमीर, फेमस और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक। ऑथर कहते हैं कि टाइम बीतने के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जितनी भी सक्सेस की कहानी सुनी है, उनके पीछे कई फेलियर की कहानी होती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए एम्बिशन के साथ साथ रियलिटी होनी भी जरूरी है। इस बात के ज्यादा चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। पहले इस हकीकत को एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। एक एनालिटिक्स फर्म सीबी एनालिटिक्स ने एक सर्वे किया, 100 से भी ज्यादा उन कंपनीज के फाउंडर से बात करी जिनकी कंपनी बुरी तरह फेल हो चुकी है। उनसे बात करके 5 ऐसे रीजन के बारे में पता चला जिनकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। पहला रीजन है आपकी प्रॉब्लम। आपका प्रोडक्ट है, हो सकता है आपका आइडिया अच्छा ना हो। अगर आपका आइडिया अच्छा भी है तो हो सकता है कि ये टारगेट कस्टमर तक ना पहुंच रहा हो। अगर आपका आइडिया अच्छा भी है, लोग इसे एक्सेप्ट करते भी है, तो ये नहीं है कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। दूसरा रीजन है आपका कंपटीशन आपको मार देता है। तीसरा रीजन आपकी कंट्री का कानून आपको मार देता है। चौथा रीजन आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। पांचवा रीजन आपकी टीम कमजोर है और मार्केट ही आपका अकेला दुश्मन नहीं है। आपके सामने बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम है। अपने बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल का बैंड बज जाएगा, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। आप हर टाइम टेंशन में रहेंगे। हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपके परिवार को आपकी चिंता रहेगी। सबसे पहले आपको इस रियलिटी का सामना करना चाहिए, बिजनेस करना मुश्किल है, फेल होने के चांसेस ज्यादा है। स्टार्टअप बहुत से रीजंस की वजह से फेल हो सकता है। बिजनेसमैन बनना एक स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल के लिए तैयार रहे। आई होप अब तक रियलिटी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मेरा पर्पस आपको बिजनेस शुरू करने से रोकने या डिस्करेज करना नहीं है। मेरा पर्पस आपको रियलिटी दिखाना है ताकि आप इसके लिए तैयार रहे। अंडरस्टैंड योर वाई। अपने बिजनेस का सफर शुरू करने से पहले लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहते हैं।
ऑथर कहते हैं, जब लोग मुझसे पूछते थे कि तुम स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहते हो तो वो कहते थे मुझे कुछ नया और कुछ अलग कर दिखाना है। मैं इसे करना चाहता हूँ क्योंकि ना करने से बेहतर रहेगा मैं इसे कर फेल हो जाऊं। ऑथर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस टाइम पूरी तरह से क्लियर था। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं स्टार्टअप क्यों करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप से क्या पाना चाहता हूँ या किस तरह की कंपनी बनाना चाहता हूँ। ऑथर बताते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जल्द ही मेरा सारा एडवेंचर और इंटरेस्ट खत्म हो गया। टाइम बीतने के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैं बोर हो गया, मेरी एनर्जी खत्म होने लगी, आगे बढ़ने की इच्छा पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि मैंने अपने क्यों पर ध्यान नहीं दिया। जॉन हैंक कहते हैं, बिजनेस चलाना एक मैराथन रेस की तरह है। यहाँ पर शरीर की पावर से ज्यादा दिमाग की पावर मायने रखती है। जब आप बिजनेस की रेस में हिस्सा ले रहे हो तो आपका क्यों पॉजिटिव दिमाग की हालत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर दिन आपको मोटिवेटेड बनाए रखने में हेल्प करेगा। जब आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे तो आपका क्यों ही आपको मैदान में टिके रहने में हेल्प करेगा। एक सिचुएशन के बारे में सोचिए, मान लीजिए आपके बिजनेस को पैसे की बहुत जरूरत है। एक इन्वेस्टर इसके लिए राजी होता है, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे बदलाव करें। अगर आप डील करके इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने विजन को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपकी कंपनी को बचा लेगा। दूसरी तरफ अगर आप टिके रहेंगे तो हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़े। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डील करेंगे या अपनी बात पर टिके रहेंगे। एक फाउंडर को ऐसी ही अनगिनत सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती रहेगी आपका पर्सनल क्यों ही वो पावर है जो कंपनी के लिए आपके विजन को शेप देने में हेल्प करेगा। अपनी बुक स्टार्ट विथ वाई में साइमन साइनेक बताते हैं, कोई भी इंसान या कंपनी ये बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ ये भी बता सकते हैं कि वो ये कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम और गिने चुने लोग हैं जो साफ साफ शब्दों में ये बता सके कि वो ये क्यों करते हैं। क्यों ही वो चीज है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है और इंस्पायर करती है। एक फाउंडर को ऐसी टीम बनानी होगी जो फाउंडर के विजन में विश्वास रखती हो। आप क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, एक पॉइंट पर आकर ये चीजें मायने नहीं रखती। हो सकता है कि आप दुनिया की सबसे कूल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को इंस्पायर और मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें एक बड़ा गोल नहीं दे सकते तो आपके साथ काम करने में उनका इंटरेस्ट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इन दी एंड स्टार्टअप एक मैराथन रेस की तरह होता है, लॉन्ग और तकलीफ देने वाला, जहां सिर्फ दिमाग की पावर ही आपका साथ देती है। एक फाउंडर होने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई की जरूरत होती है, एक ऐसा रीजन जो सबसे मुश्किल टाइम में भी डिसीजन लेने में हेल्प करे और आगे बढ़ने में भी। क्यों ही आपके बिजनेस के लिए एक बड़ा पर्पस ढूंढने की इंस्पिरेशन देता है। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहता हूँ या मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ। इन जैसे कमजोर क्यों से अलर्ट रहे क्योंकि ये ज्यादा लंबे नहीं चलते। अपने असली मोटिवेशन को समझने की कोशिश करिए। क्या ये मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या ये आजादी और पैसा पाना है? अपने क्यों को समझे। हाउ टू थिंक न्यू बिजनेस आइडियाज। जब ऑथर 2007 में इंडिया आए तो उनके पास ब्लैकबेरी का फोन था। उन्हें ईमेल रिसीव करना बहुत पसंद था, लेकिन जब वो छुट्टियों में इंडिया आए तो इंडिया में मोबाइल डेटा की कनेक्टिविटी काफी खराब और महंगी थी। वो अपनी पुश ईमेल सर्विस का यूज नहीं कर पाते थे और उनकी यही प्रॉब्लम ही बिजनेस आइडिया बन गई। खुद इसे झेलने के बाद उन्हें और उनके को फाउंडर को पुश ईमेल सर्विस को बदलने का मौका मिला। ये उनका पहला प्रोडक्ट था। जब उन्होंने ये बनाया तो ये काफी सक्सेसफुल हुआ। अगर ऑथर ब्लैकबेरी का फोन यूज नहीं करते या गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया नहीं आते या किसी खराब कनेक्टिविटी वाली जगह पर नहीं गए होते तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। हकीकत में उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जो उन्हें परेशान कर रही थी। क्या आपने खुद को या अपने दोस्तों को कभी ये कहते सुना है, जैसे ही मुझे ये $1 बिलियन वाला क्लियर आइडिया मिलेगा तो मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ लेकिन समझ ही नहीं आता क्या करूँ। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं आता। अगर आइडिया आता भी है तो उस पर पहले से ही कोई काम कर रहा होता है। कोई बिल्कुल अलग और यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा। स्टार्टअप की सबसे फेमस स्टोरी हमें बताती है, एक बिजनेस आइडिया वो होता है वो बिजनेस की दुनिया की तस्वीर बदल देता है। या फिर शायद आपको ये लगने लगता है कि एक भाग्यशाली दिन जब आपके सितारे बुलंदी पर होंगे तो अचानक से आपके माइंड में एक आइडिया आएगा
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। किसी भी आइडिया को चूज करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला, नए आइडियाज सोचना। दूसरा, उनको असेस करना ताकि आगे बढ़ने के लिए उनमें से एक सबसे अच्छे आइडिया को चुना जा सके। असेस और चूज करना हम अगले प्रिंसिपल में बात करेंगे। पहले नए आइडियाज सोचते हैं। कोई भी आइडिया जादुई पल में नहीं आता। बिजनेस आइडिया वो होता है जो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। जब आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं तो आप एक प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। एक कहानी है, वॉफल आयरन ने किस तरह नाइकी के जूतों को इंस्पायर किया। ईयर 1971 में एक सुबह नाइकी के को फाउंडर बिल वोरमैन अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसी टाइम उनके माइंड में आया, उनकी वाइफ जिस वॉफल आयरन का यूज कर रही है उसमें जो गड्ढे थे वो रनिंग शूज में बढ़िया मोल्ड का काम करेंगे। इस बात को मीडिया वाले कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। बिल जीनियस था, केवल वो ही ऐसे आइडिया सोच सकता था। ये सब एक जादुई पल में हुआ था। असल में जो हुआ था वो बिल जॉगिंग को बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए हुआ एथलेटिक्स जूतों के डिजाइन में सुधार करना और यहाँ तक कि रनिंग के बारे में एक किताब लिखने में उन्होंने करीब 10 साल बिताए थे। ये सब आइडिया आने से पहले से चल रहा है। उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के साथ टीम बना रखी थी। हो सकता है कि आपके माइंड में भी जादू नाम की पिक्चर हो, बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह। एक आदमी पार्क में घूम रहा था या बाथरूम में था, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद वो बहुत अमीर बन जाता है। ऐसी पॉपुलर कहानियां छोटी चीजों पर फोकस नहीं करती, इसलिए ये कहानियां आइडिया आने से पहले के 10 साल का स्ट्रगल नहीं दिखाती, ना उसके बारे में किसी को बताती। नए आइडियाज कैसे सोचे। एवरीडे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम, आपके दोस्तों या परिवार वालों के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स। क्या आपको लगातार दुनिया के बारे में शिकायत करने की आदत है? आपको हर दिन एक नई प्रॉब्लम दिखाई देती है। यूजुअली आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जो सर्विस आपको मिल रही है, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। जब भी आपके मन में कोई शिकायत उठे तो उसे ध्यान से सुने। आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा है, अब आपको उसका सल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। उस प्रॉब्लम को तुरंत कहीं नोट कर ले। क्या आपके माइंड में कुछ इस तरह की बातें उठती है? मुझे समझ नहीं आता लोग इस काम को इस तरह क्यों नहीं करते, इससे उनका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इस बात को भी नोट कर ले, क्या पता अगले कुछ दिन या हफ्तों में आपको इससे कुछ बढ़िया आइडिया मिल जाए। इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, डेटा और सोल्यूशन इकट्ठा करें। आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखें, आपको क्या परेशान करता है। हो सकता है कि आपको इससे कुछ मजेदार आइडिया मिल जाए। वर्क प्लेस या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स। आपके वर्क प्लेस में बहुत सारी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें खोकर रह जाना आसान है, असली चीज आप भूल जाते हैं। एक वीकेंड से अगले वीकेंड तक चलने वाली ये जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कोई नया आइडिया नहीं आता, कोई नया माइंडसेट नहीं बनता। आप सिर्फ अपने अगले प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने का वेट करते हैं। सबसे पहले आप उन प्रॉब्लम के बारे में समझे जिन्हें आपकी कंपनी सॉल्व करती है। दूसरा, ये समझे कि उसके बारे में कस्टमर क्या सोचता है और क्या चाहता है। जरा इस पर ध्यान दे, क्या आपकी कंपनी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे पा रही है? क्या आप इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं? क्या आप इसे कस्टमर के रेट पर कर सकते हैं? क्या आप अपने कस्टमर के लिए पुरानी चीज को और भी बेहतर और नए तरीके से कर सकते हैं? क्या आपका कॉम्पिटिटर ये काम कर रहा है या दुनिया के किसी भी कोने के कोई भी कंपनी ये काम कर रही है? अगर हाँ, तो ये करना पॉसिबल है। ऐसा सोचने से आपके माइंड में धीरे धीरे नए आइडियाज आने लगेंगे और हो सकता है कि उनमें से एक आइडिया आपके स्टार्टअप की नींव बन जाए। दुनिया के दूसरे हिस्से में सॉल्व की जा रही प्रॉब्लम। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में सॉल्व की जा रही है लेकिन आपके यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही? अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम ढूंढ पाते हैं तो इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आइडिया पहले से ही कस्टमर पर टेस्ट किया जा चुका है। अगर दुनिया के दूसरे हिस्से में कोई चीज काम कर रही है तो ज्यादा चांस है कि वो आपके मार्केट में भी काम करेगी। इसके लिए फंड इकट्ठा करना आसान हो जाएगा और भी कई फायदे हैं। इन दी एंड एक बिजनेस आइडिया प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। आइडिया सोचने के लिए आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई भी आइडिया जादुई पल में नहीं आता। मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल आइडियाज सालों के एक्सपीरियंस और चीजों को अच्छे से समझने से आते हैं। आइडियाज सोचने और लिखने को आप अपनी हैबिट बना लीजिए। एक डायरी ले, उसमें अपने आइडियाज लिखे और उसे जितना हो सके पढ़े। लोगों से मिले, बातचीत करे, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े। हाउ टू इवैल्यूएट अ बिजनेस आइडिया। इससे पिछले प्रिंसिपल में हमने नए आइडियाज कैसे सोचे इस बारे में बात की थी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको इसी आइडिया पर काम करना है? इसलिए इस प्रिंसिपल में हम आइडिया को असेसमेंट चूज करने के बारे में बात करेंगे। आपको इस तरह से चूज नहीं करना है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्हें भी ये आइडिया पसंद आया। आपको ऐसे चूज नहीं करना है। किसी भी आइडिया को चूज करने से पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। पहला, क्या आप 100 कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें प्रॉफिट कमाते हुए अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? दूसरा, क्या आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रॉपर कैश जुटा सकते हैं? तीसरा, क्या आप ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो टिकाऊ हो? चौथा, क्या आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं? पांचवा, क्या ये आइडिया आपके क्यों के साथ फिट बैठता है? इन क्वेश्चंस की लिस्ट कस्टमर्स पर फोकस करती है, ये कैश पर फोकस करती है, ये सेल्स पर फोकस करती है, ये बिजनेस चलाने और बनाने पर फोकस करती है, ये आप पर फोकस करती है। इन क्वेश्चंस के बेस पर आप एक बेस्ट आइडिया ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, ये बातें और ये प्रिंसिपल्स मैं आपको पंकज गोयल की बुक बिफोर यू स्टार्टअप से बता रहा हूँ। हो सके तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। अभी के लिए लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो। ऐसी ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।